नमस्ते, मैं सुधीर चौधरी हूँ। आइए, देश दुनिया की प्रमुख खबरों पर एक नज़र डालते हैं। शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारा समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ये बताना ना भूलें कि आप इसे कहाँ से देख रहे हैं। दिन की पहली खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक चुनावी रैली के दौरान राजद की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्यपाल पद का उम्मीदवार दबाव में चुना गया है और पार्टी पर अपहरण गिरोह चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने भाजपा पर अराजकता की स्थिति पैदा करने का भी आरोप लगाया और सरकार से बिहार को अराजकता से बचाने और विकास लाने में सहयोग करने का आग्रह किया। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से जुड़ी मुश्किलों के बाद कनाडा भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और चीन सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि मेल मिलाप की यह प्रक्रिया जल्दी नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुद्वारा पटना साहिब जाकर दिव्य गुरुचरण यात्रा में शामिल लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी सराहना की। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के जोरे साहिब के दर्शन भी किए और इस अनुभव को दिव्य बताया। उन्होंने श्रद्धालुओं से पटना आकर आशीर्वाद लेने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल आने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। उनके आगमन के लिए शहर में कड़ी तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और नए प्रबंध किए गए हैं। वह कुमाऊं विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी और राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगी। वो बाबा नीव करोड़ी के प्रसिद्ध कैंची धाम भी जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। पहले द्वार का मतदान 6 नवंबर को होगा। प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना के जवाब में विधानसभा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा नेता पर राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में सच्चाई को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। इस बीच जदयू अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने राष्ट्रीय गौरव का जिक्र करते हुए महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी। गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल योगी आदित्यनाथ और पूर्व राज्यपाल अखिलेश यादव विभिन्न क्षेत्रों में रैलियां कर रहे हैं, जबकि प्रतिद्वंद्वी दल भी बिहार चुनाव में जीत के अपने दावे कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई की और चोरी व जमीन हड़पने के मामलों में कड़ी कार्रवाई का वादा किया। इसके अलावा उन्होंने चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता की गारंटी दी और राज्य की जनता की सुरक्षा और कल्याण में सुधार का संकल्प लिया। भारत सरकार ने चीन पर निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को मजबूत करने के उद्देश्य से 7,000 करोड़ रुपये के एक दुर्लभ पृथ्वी चुंबक मिशन की घोषणा की है। यह मिशन भारत को आत्मनिर्भर बनने और इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में वैश्विक प्रभुत्व के लिए प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। दरभंगा में एक रैली में योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि यह 3 बंदरों से बना है, पप्पू, टप्पू और अप्पू, जो सच का सामना करने से कतराते हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार के विकास और गरीबों की भलाई के लिए एनडीए सरकार जरूरी है। बिहार चुनाव में जोरदार राजनीतिक हलचल जारी है। प्रधानमंत्री मोदी, प्रियंका गांधी और विभिन्न दलों के कई प्रमुख नेताओं की रैलियां हो रही हैं और सत्ता संघर्ष भी तेज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कटिहार में अपनी रैली में सवाल उठाया कि राजद अपने पोस्टरों से लालू यादव का नाम क्यों छिपा रहा है, जिससे चुनाव प्रचार की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। यादव परिवार के भीतर का संघर्ष भी स्पष्ट हो रहा है। विपक्षी नेताओं के बीच बढ़ते तनाव के बीच तेजस्वी यादव को उनके भाई तेज प्रताप यादव द्वारा
चुनौती दी जा रही है। जयपुर में एक दुखद घटना में एक बेकाबू डंपर ने 17 वाहनों को टक्कर मार दी, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस घटना की जांच कर रही है, जबकि 3 गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण की निगरानी में विफलताओं के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कई निगरानी केंद्रों के संचालन में कमी पर सवाल उठाए। अदालत ने पूछा कि राजधानी को प्रभावित करने वाले प्रदूषण संकट से निपटने के लिए क्रमिक कार्य योजना को कैसे लागू किया जाएगा। चुनावों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार सरकार और एनडीए प्रशासन पर हमला बोलते हुए उन पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने में कोताही बरतने का आरोप लगाया और कहा कि मौजूदा सरकार राज्य को बर्बाद कर रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वंशवादी राजनीति और भारतीय लोकतंत्र के लिए इसके खतरे की कड़ी आलोचना करते हुए एक जोरदार भाषण दिया। उन्होंने तर्क दिया कि पारिवारिक विशेषाधिकारों पर योग्यता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि जब सत्ता का फैसला वंशवाद द्वारा किया जाता है तो शासन की गुणवत्ता से समझौता होता है। सोनबरसा में एक रैली में प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कड़ा हमला बोला और बेरोजगारी, पलायन और असमानता के मुद्दों पर उनकी सरकार की आलोचना की। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो स्थितियां बदल जाएंगी। इस बीच किशनगंज में एक रैली में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने राजनीतिक नेताओं के बीच बढ़ते तनाव के बीच भड़काऊ और विद्रोही बयान देते हुए तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। महाराष्ट्र में मराठी पहचान के बारे में प्रकाश सुर्वे की एक विवादास्पद टिप्पणी से विभाजन पैदा हो गया। विपक्ष ने उनके शब्दों की आलोचना की और उन पर नगर निगम चुनावों से पहले तनाव भड़काने का आरोप लगाया। किशनगंज में चुनावी मुकाबला तेज होता जा रहा है, जहां भाजपा ने अपनी उम्मीदवार स्वीटी सिंह पर भरोसा जताया है, जो 5वीं बार चुनाव लड़ रही हैं। पार्टी पर इस क्षेत्र में जीत हासिल करने का दबाव बढ़ रहा है। वहीं अन्य पार्टियां भी अपना प्रभाव बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। वैशाली में तेज प्रताप यादव ने एक जोशीले भाषण में विपक्ष पर हमला बोला और दावा किया कि उनकी पार्टी राजद